स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को कुछ एडवर्ब के रूल्स बताए थे जिसमें गुड और वेल से संबंधित है। गुड का प्रयोग भी अच्छे के लिए होता है, वेल का प्रयोग भी अच्छे के लिए होता है। जैसे स्वास्थ्य, अच्छा, संतोषजनक, उचित, ठीक आदि के अर्थ में हमें वेल का प्रयोग करना पड़ता है। विद्यार्थियों, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे ही इज वेल नाउ, ही इज वेल नाउ। यहाँ आपने देखा वेल का मतलब क्या है? स्वास्थ्य से स्वस्थ होना होता है, स्वास्थ्य से स्वस्थ होना। अच्छा, ऑल इज वेल विथ अस, जैसे एक शब्द है ऑल इज वेल विथ अस, मतलब यहाँ क्या निकल रहा है? यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है, काम धाम व्यवसाय सब अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, भली प्रकार से। और उचित व्यवहार करने के लिए भी वेल का ही प्रयोग किया जाता है। उचित आचरण, उचित व्यवहार, उचित कार्यशैली, इन सब के लिए भी वेल का प्रयोग किया जा सकता है। ही लिव्स वेल, जैसे ही लिव्स वेल, यानी वो अच्छे ढंग से रहता है, उचित ढंग से रहता है। चलिए, एज वेल, इसके अतिरिक्त कुछ शब्द जब जुड़ते हैं वेल के साथ उनका अर्थ बदल जाता है, नोटिस किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। एज वेल, इसके अतिरिक्त एज वेल एज तथा और, दोनों में से कोई एक। वेल ऑफ, संपन्न। वेरी वेल, सहमति प्रकट करने के लिए, अच्छा, वेरी वेल। वेल देन, तब फिर। वेल देन का मतलब तब फिर। वेल टू डू, खुशहाल। वेल बर्न, कुलीन, ऊंचे कुल में। वेल बर्न का वेल ब्रेड, शिष्ट। ब्रेड का मतलब BRED, शिष्ट, सभ्य। वेल नोन, प्रसिद्ध, पॉपुलर। वेल बैलेंस्ड, संतुलित। वेल ट्राइड, अच्छा प्रयास। वेल विशर, शुभचिंतक। वेल विशर मतलब शुभचिंतक। और वेल डूइंग मतलब उत्तम कार्य। इस प्रकार आपने देखा कि वेल के साथ कुछ शब्दों को जोड़कर हम उनके अलग अलग बनाए जाते हैं। अब बात आती है इल, ILL। इल का भी अर्थ होता है प्रतिकूल, अस्वस्थ, बुरा, असंतोष, यानी वेल का ठीक अपोजिट जितना बनता है वो सब इल में आता है। अच्छी तरह के लिए वेल का प्रयोग करते हैं तो बुरी तरह के लिए इल का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, फॉर एग्जाम्पल, he has ill luck, he has ill luck, यानी खराब उसका भाग्य था, जो भाग्यशाली था। उसी तरह he has ill fortune, बात वही हुआ। अब कहते हैं कि he was ill injured, यानी खराब, बैडली के संदर्भ में इल का प्रयोग किया जा सकता है। he was badly injured, he was ill injured, he was badly, या आप इसको इल भी कर सकते हैं, इल इंजर्ड, ठीक है। विद्यार्थियों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक एडवर्ब जो है अलग अलग तरह से अलग अलग वर्ब और क्रियाओं और नाउन के साथ जुड़कर अलग अलग अर्थ निकालते हैं। अब बात आती है परेशान होना, इल एट ईज, इल ब्रीडिंग, अशिष्ट व्यवहार, इल मैनर्ड, असभ्य, इल स्टार्टेड, अभागा, काम जैसे सर मुड़ाते ओले पड़े। इल ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार। इल विल, शत्रुता, दुर्भावना। इल एडवाइज्ड, अविवेकी। इल ब्रेड, अशिष्ट। और इल डिफाइंड, अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से कार्य न करना, व्यवहार न करना। आपने देखा जितना वेल था उसका ठीक अपोजिट इल था। अब आती है बात स्ट्रेट की। स्ट्रेट मतलब सीधा,
बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से, अच्छे ढंग से। समतल को भी स्ट्रेट कहते हैं। स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। ही हैज स्ट्रेट हेयर, उसका बाल सीधा है। इट इज स्ट्रेट लाइन, या सीधी रेखा, मतलब इस तरह से हम स्ट्रेट का प्रयोग करते हैं स्पष्टता के लिए भी। लेकिन स्ट्रेटली का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। स्ट्रेट का प्रयोग इस तरह होता है, स्ट्रेटली मतलब डायरेक्टली के लिए हम स्ट्रेटली का प्रयोग करते हैं। मतलब हम जैसे उनसे डायरेक्ट बात किए, सीधे उन्हीं से बात किए, तो हम स्ट्रेटली का प्रयोग शीघ्रता के संदर्भ में होता है। सडन का मतलब एकाएक, आकस्मिक। He made a sudden departure. He made a sudden departure. आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? सडन डिपार्चर मतलब क्या हो गया कि हमने उसमें ये देखा कि बहुत सारी चीजें एकाएक हो जाती हैं, तुरंत हो जाती हैं, तो उस संदर्भ में हम सडन का प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों। लेकिन सडनली का प्रयोग या सहसा, अचानक के लिए होता। कोई काम हम कर रहे हो, तब तक कोई एकाएक कोई धम से गिर गया सामने, समझो वो सडन हो जाएगा। जैसे ही मेट हिज फ्रेंड सडनली। बात साउंड की आती है। साउंड का प्रयोग स्वस्थ, अच्छी हालत में, जैसे बढ़िया, खूब अच्छी ढंग से, वेल हो, तो हम साउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज साउंड इन बॉडी, ही हैज साउंड बॉडी। यहाँ साउंड का मतलब बढ़िया, खूबसूरत, अच्छे ढंग से। सी इज इन साउंड स्लीप, बढ़िया, खूब गहरी नींद में सोता है, तो साउंड। ही इज ए साउंड बिजनेसमैन, मजेदार, खूब अच्छा फलता फूलता बिजनेस। लेकिन साउंडली का प्रयोग हृदय से, सच्चाई से, मन की सच्चाई से, सुख से। He does his work soundly, यानी प्रसन्नता पूर्वक उसने किया। साउंड और साउंडली में ये फर्क है। इजी मतलब आसान, जानते हैं, एडवर्ब है, अरे एडजेक्टिव है। विनीत, चिंता मुक्त, आरामदायक, अनौपचारिक, सरल, सहज, सभी संदर्भ में हम इजी का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज एन इजी आर्म चेयर, दिस इज एन इजी आर्म चेयर, हमने क्या देखा? आराम कुर्सी। जैसे और भी हो सकता है, ही हैज एन इजी मैनर, ही हैज एन इजी मैनर। मतलब क्या हो गया? उसका क्या है? अच्छा व्यवहार है, आसान व्यवहार है, चिंता मुक्त, आरामदायक, जो भी समझ। लेकिन इजली का प्रयोग आसानी से होता है, सरलता से होता है। ही इजली कम्स हियर। इसी तरह फर्स्ट का प्रयोग है, FIRST, प्रथम, पहला, फर्स्ट हो जाता है। लेकिन फर्स्टली का सबसे आगे, पहले, तब फर्स्टली का प्रयोग हो जाता है। जैसे फर्स्टली ही लिव्स इन दरभंगा, पहले तो वो दरभंगा में रहता, ठीक है। फर्स्ट का प्रयोग ना होकर के फर्स्टली का प्रयोग करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम और अंतिम, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, शुरू से अंत तक, फर्स्ट बर्न, सबसे बड़ा बच्चा, जो पहला बच्चा हो, यानी फर्स्ट का प्रयोग प्रथम के अर्थ में करते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, जितने प्रकार के एडवर्ब रहे, मैंने लगभग 6 या 7 मॉड्यूल में मैंने सारे एडवर्ब को क्लियर किया। अब बात आती है कि कुछ एडवर्ब प्रीपोजिशन के साथ भी आते हैं, जिनका प्रयोग में अलग अलग प्रकार से होता है, जैसा कि वो बताया भी जा चुका है। और अब मैं आप लोगों को इस विषय में कुछ इन्वर्जन समझा दूं।
एडवर्ब तथा एडवर्ब फ्रेज के प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। जैसे नो सूनर का प्रयोग आपने देखा, एज सून एज का प्रयोग आपने देखा, ओनली बाई का प्रयोग देखा, ठीक है ना। कुछ इन्वर्जन का प्रयोग होता है जो प्रारंभ में होता है या अंत में होता है, जो सेंटेंस को एक तरह से एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। दो तरह के इन्वर्जन होते हैं, एक पार्शियल इन्वर्जन और एक कंप्लीट इन्वर्जन। जो सब्जेक्ट वर्ब के प्रयोग और सब्जेक्ट के जो पहले होता है और जो लास्ट में होता है। जैसे नो सूनर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन होता क्या है? जैसे नो सूनर डिड आई, इसमें आई के पहले जो ये सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया इस एडवर्ब के साथ, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, यही इन्वर्जन है, ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्रयोग किया गया, और इसी को हम पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। और कंप्लीट इन्वर्जन कौन होता है? जैसे मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग जो होता है उसके पहले जो एडवर्ब का प्रयोग होता है उसको हम कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। अभी उस पर चर्चा होगी। जैसे आपने देखा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर का प्रयोग होता है इन्वर्जन के रूप में। इनके साथ भी वही होगा, जैसे हार्डली डज सी कम हियर, तो इसमें क्या हो गया? ये पार्शियल इन्वर्जन कहलाएगा। ओनली, नो एक्सप्रेशन जो भी प्रयोग होंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब पार्शियल इन्वर्जन का प्रयोग होता है एडवर्ब के रूप में, तो हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जाकर के फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। लेकिन अब कुछ बातें आती हैं जो दूसरे रूप में हम दूसरे संदर्भ में दे सकते हैं। जैसे प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्ब फ्रेज, इन द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर द टेबल, ये वाक्य के प्रारंभ में भी आते हैं। अंडर द टेबल इज लेइंग अ कैट, देयर इज अ कैट लेइंग अंडर द टेबल। लेकिन हमने उसको कैसे लिखा? देयर इज अ कैट लेइंग अंडर द टेबल। तो देखिए, देयर इज अ कैट लेइंग अंडर द टेबल। आपने क्या देखा? ये अंडर द टेबल एडवर्ब है जो प्लेस को संबोधित करता है। और अभी हमने बताया कि इनको प्लेस को एक्सप्रेस करने वाले को भी हम इन्वर्जन के रूप में प्रयोग करते हैं। वो कैसे? अंडर द टेबल इज लेइंग आपने क्या देखा? यहाँ अंडर द टेबल इन्वर्जन जो पीछे आया था एडवर्ब को पहले, प्रेजेंट और या पास्ट के अनफुलफिल्ड विश या डिजायर कंडीशन को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस के कंडीशनल क्लॉज में इफ का प्रयोग न हो तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे वर आई बर्ड, शुड आई गो, इफ आई वर। यहाँ इफ का प्रयोग नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? वर का प्रयोग। यदि वर का प्रयोग पहले कर देते, हैड का प्रयोग पहले कर देते। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हियर, देयर, अवे, आउट, आउट ऑफ, इनडोर, आउटडोर, ऐसे एडवर्ब हैं जिनका प्रयोग हम स्थान के रूप में करते हैं और ये
प्रारंभ में भी होते हैं और अंत में भी होते हैं। देयर गोज अदिति, अवे वेंट अदिति, क्या है? इस तरह से ही कम हियर, इंडोर, ही इज आउटडोर, ही इज इंडोर, इस तरह से हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे लेट मी गो आउट सेड आदित्य। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के बाद हो तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई नाउन ही होता है। जैसे सेड आदित्य लास्ट में लगाया गया तो वहां कोई ना कोई नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं हो सकता। तब जाकर के इस संदर्भ में सेड आई नहीं कर सकते, सेड सी नहीं कर सकते। यदि हमें इस तरह के संदर्भ इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाने हैं डायरेक्ट सेंटेंस में, तो हम सेड के बाद फिर तब किसी नाउन को ही लिखेंगे। जैसे लेट मी गो आउट आदित्य सेड, ऐसे नहीं होगा, सेड आदित्य होगा। विद्यार्थियों, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे हम उसको इस तरह से हम समझा सकते हैं आपको। जैसे आपने इसको इस तरह से लिखा, लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। आपने देखा ये सेंटेंस है। अब इसको कमा में लेंगे, डबल इन्वर्टेड कमा, और यहां लिखेंगे सेड अमित। आपने क्या देखा, यहां अमित नाउन है और हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे लिखेंगे गलत कहलाएगा, ऐसे लिखेंगे ये गलत। चलिए, नाइदर नार तथा सो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। शी रोट अ लेटर, सो डिड आई। सो के बाद देखें डिड का प्रयोग हो गया, ये इन्वर्जन होता है। इस तरह के प्रयोग को हम इन्वर्जन कहते हैं। He did not go there, nor did I. I worked, but neither does she. तो इस तरह से never does she हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इन तरह के इन्वर्जन का हम प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार विद्यार्थियों, अब आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा और उस होमवर्क के अनुसार ही आपको अपने सारे बाकी काम करने होंगे। एडवर्ब समाप्त होता है।